गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 विषय गणित का यानी गणित का पहला टेस्ट जो हाल फिलहाल में आपने इसे हल किया है, तो बिल्कुल मैं आपको इसका हल बताऊंगा। आपके गणित के अध्यापक के द्वारा पूछताछ के ये सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना मिल जाए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 आ गया है और प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो माइनस तो बड़ा है किससे, 1 से, तो ये तो देखो माइनस का हमेशा ही होता है ना, वो छोटा ही होता है। माइनस वाले हमेशा छोटे होते हैं और प्लस वाले बड़े होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, इसमें सही विकल्प पूछना है आपको। तो पहला गलत है। दूसरा क्या, -1 बराबर 1, तो -1 तो छोटा होगा तो बराबर कैसे होगा, ये भी गलत है। -3 और -4 यानी -4 -3 से बड़ा। देखो जिस तरफ मुंह खुला होता है ना उधर वाला, जैसे इधर वाली संख्या है उसको बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए -4 बड़ा होगा, नहीं बिल्कुल -4 नहीं होगा भाई। देखो -1 इससे छोटा है -2, इससे छोटा है -3, फिर -4, ये छोटे होते जाते हैं। जैसे बड़े प्लस में 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा, वहीं यहाँ पर -1 से छोटा है -2, -2 से -3, -4। तो यहाँ देखो -3 से 4 छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा दिखा रखा है तो आपका सही नहीं है। अब देखो कि -3 से -1 यानी -1 है वो बड़ा है किससे, -3 से, तो ये बात आपकी सही है। तो उत्तर हो गया पहले का क्या है, आगे बढ़ते दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यक्त करता है। यानी आपको आरोही क्रम में व्यक्त करना है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी बड़े, यानी छोटे से बड़े की हो। देखो -5 ये छोटा है बिल्कुल, उसके बाद 2 बड़ा आ गया, लेकिन -2 फिर छोटा आ गया, ये गलत हो गया। अब देखिए आप -5 बिल्कुल छोटा है, इससे बड़ा -2 ये भी सही है, फिर 2 प्लस का ये बड़ा है और 5 ये सही है। तो बिल्कुल आपका ब ही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा है। -9, 1, -3, -1। तो माइनस वाले तो छोटे होते हैं, तो आपका तीसरे का पहला हो गया 1, तीसरे का पहला नहीं है, तीसरे का ब, तीसरे का क्या है, ब आपका उत्तर है 1 बड़ा है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। संख्या रेखा पर -2 के दाईं ओर कौन सी संख्या है। -2 के दाईं ओर, तो जैसे अपने आरेख बना लेते हैं, लेकिन नीचे वाले आरेख का प्रयोग कर लेते हैं अपने। देखो -2 यानी ये 0 है, तो इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस प्रकार हो गए, और इधर +1, +2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार हो गए। हमेशा याद रखना, ये जो जैसे आपका कोई भी पेज है या मोबाइल है, जो भी इधर वाला भाग है वो तो है बायां भाग, और इधर वाला भाग कौन सा है, दायां भाग। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, -2 के दाईं ओर, यानी -2 के इधर कौन सा भाग है। तो ये देखो -2 और -2 के इस तरफ क्या है, -1। तो आपका उत्तर हो गया ए, यानी चौथे का उत्तर क्या हो गया, ए हो गया, -1। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या -2 को व्यक्त करना है। -2 देखो कहां पर है, ये रहा -2, और -2 पर क्या है, बी। तो बी देखिए कहां है, ब में। तो पांचवें का उत्तर भी क्या हो गया, ब हो गया। आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या 4 को व्यक्त करता है। 4 को व्यक्त करने वाला कौन सा है, ये लो 4, ये 4, इधर वाले तो -4 है, लेकिन हमें ये देखने 4, तो इसके ऊपर है डी। तो डी किस में, ये देखो द में। तो छठे का उत्तर क्या हो गया, आपका द हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। वही बात, 7 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या -2 को व्यक्त करता है। देखो -2 को व्यक्त करता है, तो माइनस और -2, तो माइनस और माइनस का प्लस बन गया, तो प्लस के 2 हो गए, और प्लस के 2 किस तरफ है, प्लस के 2 है डी के ऊपर। किसके ऊपर है, प्लस के 2 है आपके डी के ऊपर। तो सातवें का क्या हो गया, आपका द हो गया। सातवें का उत्तर क्या हो गया, द हो गया। अब बात करते हैं, देखो माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो गए, प्लस बन गए, तो 2 हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, संख्या रेखा पर बिंदु सी का मान क्या है। संख्या रेखा पर बिंदु सी का मान क्या है। तो सी का मान देखिए -1, -2, -3 इस प्रकार करते हैं। तो -1 के बाद -2 क्या है, -2, तो आपका ए उत्तर है। आठवें का उत्तर क्या है, ए।
फिर आ गया आपका 9वां प्रश्न, संख्या रेखा बिंदु बी का मान क्या है, बी का मान आपको देखना है। तो बी ये रहा। अब इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, हाँ तो सावधानी से गिन लो, -1 2 3 4 5 6, तो -6 हो गए। तो आपका उत्तर भी 9वें का क्या हो गया, ब, यानी इस तरफ माइनस है और इस तरफ आपके प्लस हो गए। और यहां पर आपका बी है वो -6 पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। अब आपको ये 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जानना है, क्या है, रिक्त स्थान भरे। तो -2 यानी 2 -4 और आगे निशान देना है बराबर का या जो भी है, 4 -2, तो 2 -4 हो गया। तो यहां पर आपका इस तरफ तो हो गया -2, और यानी एक तरफ तो -2 हो गया, एक तरफ -2 हो गया, और दूसरी तरफ क्या है, 4 में से -2 गए तो 2 + के 2 हो गए। ठीक है, अब आप देखिए, यानी ये तो ए नहीं है, ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए तो इधर वाली संख्या को बड़ी बता रहा है, और ये ब इधर वाली संख्या तो बिल्कुल प्लस वाले बड़े हैं और इधर वाला छोटा है, ये बड़ा है और इधर छोटा है, तो आपका ब उत्तर होगा। 10वें का उत्तर क्या होगा, आपका ब होगा। अब बात करते हैं 11वें की, रिक्त स्थान भरे 12 -18, तो 12 -18, तो यहां पर माइनस के कितने बच्चे, 6, माइनस के 6 बच्चे इधर, और फिर आपका रिक्त स्थान आ गया इधर -12 और -18, यानी माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो ये कितने हो गए, -30, कितने हो गए, -30। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पर रिक्त स्थान है, -6 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो -6 बड़ा है तो ये वाला निशान आएगा, तो इधर ये निशान किस में, ऑप्शन ए में है, 11वें में अंदर ए है, यानी 11वें का उत्तर क्या है आपका ए, यानी -6 बड़ा है 30 से, यानी -1 सबसे बड़ा होता है, और इससे छोटा 2 3 4 इस प्रकार छोटे छोटे, तो -30 तो बहुत छोटा हो गया 6 से। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका योग -5 है, योग देखना है -5, तो 12 और -7, तो 12 में से -7 गए, ये तो प्लस का 5 हो गया। बै के अंदर देखो -5 और 10, तो यहां पर 10 किसी 5 गए, तो ये भी प्लस का 5 हो गया। से देखिए -14 और 9, तो ये देखिए -14 में से 9 गए तो -5 बचे, तो इस प्रकार से आपके 12वें का उत्तर क्या हो गया, से, इसमें ही -5 बचते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन 3 के बराबर है, तो 5 में से 3 गए 2, ए में तो 2 आ गया, 12 में से 15 गए तो ये आगे -3, 12 में से 9 गए तो ये आगे 3, तो आपका उत्तर है से, 13वें का उत्तर क्या है, से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आ गया है, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान धनात्मक संख्या के रूप में है, तो यानी आपको धनात्मक संख्या वाला मान देखना है। तो -14 + 13, -14 + 13, -14 + 12 + 3, और -14 + 12 - 3 धनात्मक संख्या के रूप में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 12 और 3 हो गए आपके 15, -14, तो एक ये हो गया +1, और इधर -14, तो ये तो बचा नहीं, और इसमें तीसरे में से में ये भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल आपके ये देखो, गौर करिए आप, 12 ए में देखो 12 और 3 कितने हो गए, 15, इधर तो प्लस के 15 और इधर माइनस के 14 और प्लस के 15, तो बच किसका गया, प्लस वालों का बच गया, तो ये धनात्मक हो गया ना, एक धनात्मक हो गया। ठीक है, अब देखिए बै में -14, इधर 12 - 3 है, तो 12 में से 3 गए, अपने आप पीछे कितने रह गए, यानी आपके रह गए 9, तो 9 तो प्लस के और माइनस के 14 है, तो यहां पर माइनस के 5 हो गए, ये ऋणात्मक हो गया। ऐसा ही नीचे है, 12 में से 3 गए आपके 9 और ये 14, तो यहां पर भी -5 है, तो कुल मिला के बात ये होगी 14 12 - 3, यानी 12 में से 3 गए, पीछे कितने बचे आपके, तो 12 में से 3 गए, 14 में से 12 गए 2, तो यानी कुल मिला के आपका उत्तर 14 का क्या है, ए है, 14 का उत्तर ए है, जो धनात्मक संख्या के रूप में है, 14 का ए। 15, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान ऋणात्मक संख्या के रूप में, उसका ठीक उल्टा है, भी आपको ऋणात्मक अब की बार बताना है। तो देखो -14 + 12 + 3, तो ये तो धनात्मक हो गया ऑटोमेटिक, और अब नीचे देखिए बै, देखिए बै का उत्तर आप देख सकते हैं,
ब का उत्तर है, आप देखिए। अच्छा, ऊपर वाला तो अपने कर ही लिया, अभी 15 नंबर तो कर ही लिया अपने, 14 नंबर कर लिया अपने, 15 नंबर करना है अभी अपने को, 15 नंबर आप करना है। ऊपर वाले का तो उत्तर ए आ ही गया, 14 का तो ए आ ही गया। अब हम 15 नंबर कर रहे हैं। तो 15 मिनट में इसमें ऋणात्मक संख्या देखनी है। तो देखो -9 + 3 + 12, तो देखो 12 और 3 15 हो गया, प्लस यानी धनात्मक 15 हो गया और -9, तो यहां पर तो धनात्मक हो गया। इधर -6 + 2 + -13, तो 15 का आप देखिए बी, -6 और -13, हाँ बिल्कुल ये होगा। देखो इधर तो नहीं होगा बी, आप देखिए 6 में देखो 12 और 3 15 होते हैं और इधर 14 हो गए, तो यहां पर तो नहीं होगा, परंतु यहां पर होगा ब में 16, 15 का क्या है, ब उत्तर होगा, 15 का ब उत्तर होगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान शून्य है। 16वें प्रश्न का उत्तर देखना है, किस व्यंजक का मान शून्य आपको ज्ञात करना है। तो -14 + 12 -3, तो 12 में से 3 गए 9, यहाँ पर भी नहीं है। अगला 14 12 3 15 14, यह भी नहीं है। -3 + 8 में से 4 गए 3, और 8 में से 4 गए 3, 3 में से 1 गया 2, -2, तो आप देख सकते हैं माइनस का आपस में जुड़ जाए 4, देखो -4 और -1 5 और -3 8, तो ये तो -8 हो गए और +8, तो यानी 6 उत्तर हो गया आपका। 16 का उत्तर क्या है, 6। देखो माइनस के 3 अंक है यहाँ पर, -3 -4 -1, तीनों को आपस में जोड़ दो, 3 और 4 7 और 1 8, और प्लस के भी 8 है, तो शून्य हो गया ना मान। माइनस का 8 है और प्लस के भी 8, तो शून्य मान हो गया 16 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न क्या है, -8 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो -8 × 3 का मान ज्ञात करना है, तो 8 को आप 3 से गुणा कर दे और माइनस का माइनस रहेगा, तो -24 हो गया। 18वां देखिए, -5 × -15 का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 को 5 से गुणा कर दीजिए, 75 बनता है, परंतु 75 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 का ब हो गया। 18 का क्या हो गया आपका, ब हो गया। 19 77 × 11 का मान ज्ञात कीजिए, यानी 77 को 11 से गुणा करना है, तो आपका 847 ब उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अंतिम सवाल है, -9 × 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई 0 को जिससे भी गुणा करेंगे तो संख्या तो 0 ही आएगी, तो आपका 20वें का स हो गया। तो 20वें का क्या है, स 0। तो साथियों ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ, आपका ये टेस्ट हो गया है। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि डिटेल से इसे समझाया गया है। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए, ताकि आपको सूचना मिलती रहे। अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।